आज के सेशन में जानकारी है कि मालदीव्स की चीन बिना कुछ सर्विस लिए सुरक्षा देगा। देखकर हमें अत्यंत प्यार जगा इसके प्रति और कहा कि मालदीव्स की हिफाजत करेगा चीन। अब क्या हिफाजत करेगा साहब, ये बिल्ली को आप दूध की रखवाली दे दिए हैं। पर कोई नहीं मुइज्जू साहब, आपको भी बिकना ही था, संभवतः इसीलिए राष्ट्रपति बने थे, बिक गए आप। लेकिन चिंता मत करिए, जिस भारत के लिए आपने मालदीव्स को बेच दिया है, भारत ने उसका फुल जुगाड़ आपके लिए करा है। फाइनली आपको वैसा ही नुकसान होगा जैसा श्रीलंका को हुआ था। श्रीलंका कुछ ही समय पहले चाइना को मना कर दिया है कि हम आपको यहां पर आपके जहाज रुकने नहीं देंगे। पर कोई नहीं, हमारी तरफ से ऑल दी बेस्ट रहेगा। आइए तो आपको जानकारी डिटेल में देते चलते हैं। एक छोटू सा देश है जो छींटे बराबर मैप पे रहता है, चीटा नहीं है, छींटा। इंडियन ओशियन में कोई यूं करके शाही फेंक दिया हो टाइप से जो आइलैंड बनकर आए, उनमें मालदीव्स है। और उन मालदीव्स के अंदर इन दिनों एक राष्ट्रपति आया है, मुइज्जू। देखिए, हमको कई बार तो मन ऐसा करता है कि इस विषय पर चर्चा ही ना की जाए, पर करें क्या, क्योंकि भारत की डिप्लोमेसी को लेकर के कई तरह के सवाल दुनिया भर में उठ रहे हैं कि भारत इस प्रकार से खींचकर रिलेशन क्यों चला रहा है इन दिनों, या तो इस पार या उस पार, मध्यम मार्ग भारत क्यों नहीं अपना रहा है। कोई बात नहीं, तुम भी रह लो, हम भी रह लेंगे, ऐसा नहीं कर रहा है भारत। करे भी क्यों भाई, क्योंकि हम दुनिया में इस समय बड़ी बड़ी शक्तियों के साथ हेड ऑन कॉलिजन लिए हुए हैं। चाहे एक तरफ रशिया हो, चाहे एक तरफ अमेरिका हो, चाहे चाइना हो, हम अपनी बात रखकर लगातार बैठे हुए हैं। तो इन छोटे मोटों को तो हम गांठ नहीं रहे हैं। अचानक भारत ने जो परिवर्तन किया, इसकी उम्मीदें किसी को नहीं थी। खैर कोई नहीं, मुइज्जू ने जो किया वो तो चुनावी घोषणा थी कि हम अगर राष्ट्रपति बन गए तो भारतीयों को आने वाले 15 दिन में निकाल देंगे। और हमने इस पर आपको अक्टूबर में सेशन करके कह दिया था कि भाई, ये कहा था कि 1 हफ्ते में मैं निकाल दूंगा, 7 दिन में बनते ही राष्ट्रपति निकाल दूंगा। बन गया राष्ट्रपति, लेकिन कुछ हो ना पाया। अक्टूबर निकल गया, नवंबर गया, दिसंबर गया, जनवरी गया, फरवरी गया, मार्च जा रहा है और मई का डेट दे दिया है। यानी कि अपने कार्यकाल का लगभग 1/3 हिस्सा तो शायद ही हमारे साथ ही खत्म कर लेगा। पर कोई नहीं, हमारा भड़काना भी संभवतः इसको चिढ़ाने की तरह काम किया होगा। शी जिनपिंग से जाकर के ये मिले। शी जिनपिंग ने कहा, चिंता मत करिए, आपकी आजादी की हम रक्षा करेंगे। आजादी की रक्षा कैसे करेंगे? तो बोले, हमारे जहाज आकर आपके यहां पोर्ट्स पर खड़े होंगे। हमने कहा, देखिए, ये वो जहाज है जिस जहाज को श्रीलंका के हम्बनटोटा पोर्ट पर रोकने पर भारत ने ऐतराज जताया था। श्रीलंका भारत के प्यार में भारत को इज्जत देते हुए कि हाँ भाई, आपने हमारी बहुत मदद की है, चीन वालों से इनकार कर दिया कि सर आप अपना ये जहाज हमारे यहाँ नहीं लाएंगे क्योंकि ये खोजी है, आप खोजी जहाज नहीं लाएंगे। तो चाइना वालों ने बेचारे मालदीव्स को खरीद लिया। अब ये मालदीव्स में जाकर इस जहाज को खड़ा कर दिया। इस पे हम सेशन भी किए थे कि श्रीलंका की तर्ज पर अब मालदीव्स आएगा चीनी जहाज, हम गत महीने किए थे। कोई बात नहीं, चाइना का जो शिप है वो मालदीव्स जाता है, जाकर खड़ा होता है। और इसी बीच में एक सवाल उठने लगता है कि मालदीव्स वाले अक्टूबर का कहे थे यार, मार्च आ गया, अब तक हमारे 10-12 जो सैनिक यहां कुल मिलाकर के हैं उनको निकाल नहीं पाए हैं। ऐसी स्थिति में इनकी मजबूरी क्या है? मजबूरी फिर हम पकड़ लिए। हम अपने इसी सेशन में पूरा डिटेल में आप लोगों को बताए थे कि इनकी मजबूरी ये है कि ये भारत इंडिया आउट के नाम पर मालदीव्स में जिस प्रकार मुइज्जू राष्ट्रपति बन गए, केवल 5 लाख लोगों के बीच में, 5 लाख आबादी है, उसमें से वोटिंग परसेंटेज, वोट देने वाले लोग 3-3.5 लाख होंगे। लेकिन जीतने के बाद हमारे देश में जैसे पार्षद कहा जाता है, 3-3.5 लाख पे तो संभवतः मुंबई जैसी जगह में पार्षद बनता होगा, यहां पर ये व्यक्ति राष्ट्रपति अपने आप को कहलाया है। तो ऐसी स्थिति में जो राष्ट्रपति महोदय हैं, ये सोचे कि इंडिया आउट नाम लगा करके हम राष्ट्रपति तो बन गए हैं, लेकिन इनके यहां अप्रैल के अंदर पार्लियामेंट्री इलेक्शन है। तो बोले, पार्लियामेंट्री इलेक्शन जीतने के लिए क्या करें? तो बोले, इंडिया आउट को थोड़ा लंबा चलाते हैं। हम इस सेशन के अंदर आपको ये डिटेल जानकारी दिए थे। पार्लियामेंट्री इलेक्शन करने हैं, यहां की संसद के अंदर मुइज्जू चाहते हैं कि इनकी पार्टी बढ़िया से सीट जीतकर आए। चलिए, वो भी हो जाएगा। ऐसी स्थिति में मालदीव्स ने भारतीय ट्रुप्स में 10-12 लोगों को बाहर निकालते निकालते चीन से पैक्ट कर लिया है। और पैक्ट क्या किया है कि भाई साहब, अब हम यहां पर चाइना के साथ में सुरक्षा का समझौता कर लिए हैं, यानी कि बिल्ली को दूध की रखवाली दे दिए हैं। इतनी दूर से चाइना इनकी सुरक्षा करने आएगा, निश्चित ही इनको बहुत कुछ दे जाएगा। लेकिन एक भड़काऊ बयान अपना भी यार इन तक पहुंच गया है। लग रहा है मालदीव्स के लोग अपना वीडियो देखते हैं। हम अपने इसी वीडियो में एक लाइन कहे थे, अगर आप सुने हो तो, हम अपने इस वीडियो में कहे थे कि यहां पर भारतीय सैनिकों को
बुलाया जा रहा है, लेकिन यहां पर टेक्नीशियंस को वापस भेजा जाएगा। और हम इस लाइन में एक लाइन बोले थे कि टेक्नीशियंस की वेशभूषा में भारत अपनी सेना को ही भेजेगा। हमसे गलती हो गई, हम अपनी स्ट्रेटेजी लीक कर दिए। ये व्यक्ति उस स्ट्रेटेजी लीक को पकड़ लिया है और बोलता है कि नो इंडियन ट्रूप्स टू रिमेन इन मालदीव्स, नॉट इवन सिविलियन क्लोथिंग। हम अपने सेशन में डायलॉग दिए थे कि भारत जो है वर्दी बदलवा करके सिविल ड्रेस के अंदर टेक्नीशियंस को भेजेगा। अब कोई पत्रकार इनसे पूछ लिया, अब पत्रकार भी आजकल ना अपने सेशंस कहीं ना कहीं सुन रहे हैं। हम अपने सेशंस में कहे थे कि भारतीय सेना यहां से वर्दी बदलकर टेक्नीशियन बनकर वहां जाएगी। हम एक इसी चीज में हमको ये लगा जब ये मुइज्जू बोला है कि नहीं नहीं सिविलियन में भी नहीं आने देंगे, हम सिविलियन में भी सेना को नहीं आने देंगे। हम मुइज्जे के मजे लेना चाहते हैं। मुइज्जू सुनो बेटा, तुम सेना के पीछे पड़े हो, भारत के बहुत सारे लोग तुम्हारे यहाँ टूरिस्ट बन के जाते हैं। चेक करो कहीं ऐसा तो नहीं है कोई बावर्ची बन के रह रहा हो, कोई होटल का मालिक बन के रह रहा हो, पता चले बहुत सारे भारत प्रेमी वहां रह रहे हो, कहीं ऐसा तो नहीं है आसपास मछुआरा बन के घूम रहा हो। देख लो तुम्हारे दीवार में कहीं आदमी कोई कैमरा लगा के तो नहीं बैठा है। चिंतित हो जाओ मुइज्जू, क्योंकि तुम जिस तरह की हरकत कर रहे हो ना, इसके उपलक्ष्य में अगर कोई भड़क गया, अज्ञात लोग कनाडा तक जाकर, अमेरिका तक जाकर लोगों को नहीं छोड़े, तुम्हारा क्या हाल मचाएंगे। खैर छोड़ो, बेचारे को डराने की जरूरत नहीं है। फिलहाल के लिए मालदीव तो केवल शतरंज के अंदर शहमात देखने के लिए एक बिछी हुई बिसात है। असल में यहां जिन दो देशों के बीच में असली टसल चल रहा है, वो चल रहा है चीन और भारत के बीच में। निश्चित ही चीन बहुत बड़ी इकोनॉमी है, हमसे कई और टाइम्स, मतलब लगभग 5 गुना बड़ी। हम तो यही कहेंगे कि भारत से 5 गुना बड़ी इकोनॉमी है। पैसे का दम बहुत है, इतना दम है कि वो मालदीव जैसे लोगों को खरीद भी लेगा और कहेगा कि हम इनको दान गुप्त दिए हैं, यानी मुफ्त में समझौता किए हैं, कोई भी इनके साथ में बातचीत नहीं हुई है, केवल सहायता की। हम मानते हैं इस बात को, लेकिन इन सब की वजह से भारत और चीन के बीच में जो टसल है वो पब्लिक हो चुकी है। अच्छा, एक चीज यहां पर और बड़ी बनती है, और वो क्या है, भारत का जो इन दिनों अंतरराष्ट्रीय स्तर पर रुख बदला है। भारत पहले सहिष्णु राष्ट्र के रूप में जाना जाता था। भारत पहले अंतरराष्ट्रीय स्तर पर यह माना जाता था कि यह नॉन अलाइन मूवमेंट प्रकार का है, मतलब दिशा नहीं लेता है कि लेफ्ट जाएंगे कि राइट जाएंगे, मध्य चलता रहता था। ठीक है, थोड़ा सा तुम्हारे लिए भी, थोड़ा सा तुम्हारे लिए भी, तो सब आराम से रहो। और संभवतः यही कारण है कि आज हर देश में चीन का इंटरफेरेंस है, जो कि भारत के बिल्कुल पड़ोसी हैं। भारत एकदम सख्त एंगल लेकर चल रहा है, और इसी वजह से यह बड़ा मुद्दा इस बार के चुनाव में भी बन सकता है। चुनाव में क्यों बन सकता है? क्योंकि भारत की अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में एक बड़ा मुद्दा भारत की राजनीति में यह बन सकता है कि क्या भारत की वजह से मालदीव्स के साथ भारत के रिश्ते खराब हुए, क्या भारत की वर्तमान राजनीति की वजह से नेपाल के साथ भारत के रिश्ते खराब हुए। दोनों ही बातें हैं। अब क्लियर होने लगा है कि कौन सरकार किसके पक्ष में है। ऐसी स्थिति में भारत के अंतर्राष्ट्रीय संबंध, जिस प्रकार से भारत सस्ता तेल रूस से प्राप्त करने में कामयाब रहा, लेकिन भारत की ही अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के चलते नेपाल और मालदीव्स को भारत अपने खिलाफ और चीन के ज्यादा नजदीक पहुंचाने में भी कामयाब रहा।